आपका गण क्या है? देव, मनुष्य या राक्षस? मित्रों, हर मानव के भीतर छिपी हैं तीन अद्भुत शक्तियां, देव, राक्षस और मनुष्य, जो इसे समझकर अपने जीवन में जागृत करता है, वही हर परिस्थिति में स्थिर, समर्थ और विजयी बनता है। इस कहानी में ऋजु की यात्रा आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने भीतर की शक्तियों को पहचानकर जीवन में संतुलन और सफलता पा सकते हैं। कहानी के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हर अनुभव आपके लिए ज्ञान और प्रेरणा लेकर आया है। आइए प्रिय श्रोताओं, इस अद्भुत और प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। मित्रों, उज्जैन नगरी, जिसे लोग प्राचीन काल से ही धर्म और विद्या की राजधानी कहते आए हैं, वहां नर्मदा के किनारे एक गांव बसा था। उसी गांव में एक युवक रहता था, ऋजु। ऋजु बचपन से ही सीधा साधा और परिश्रमी था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह चाहता था कि उसका जीवन सफल हो, लोग उसका आदर करें और परिवार सुखी रहे, परंतु बार बार उसका प्रयास व्यर्थ हो जाता। जब वह शिक्षा प्राप्त करने गया, तो मेहनत करने के बाद भी उसे अपेक्षित फल नहीं मिला। जब व्यापार शुरू किया, तो साझेदार ने धोखा देकर उसका धन हड़प लिया। जब विवाह की बात चली, तो किसी कारणवश संबंध टूट गया। हर बार वह सोचता, क्या मैं भाग्यहीन हूं या ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहे हैं? ऋजु नर्मदा के तट पर घंटों बैठा रहता और लहरों से पूछता, हे माता नर्मदा, मैं दूसरों की तरह मेहनत करता हूं, पर मेरी नाव हमेशा बीच धारा में डूब क्यों जाती है? कभी उसकी आंखों में आंसू आते, कभी क्रोध उमड़ता और कभी हार मानकर वह मौन बैठा रहता। उसके मित्र उसे समझाते, ऋजु, यह तो किस्मत का खेल है। जिस पर ईश्वर प्रसन्न हो, उसी की नाव किनारे लगती है। पर उसका हृदय इस उत्तर से संतुष्ट नहीं होता था। एक रात थकाहारा ऋजु नींद में डूबा। स्वप्न में उसने देखा कि वह एक अंधेरी गुफा में चल रहा है। वहां 3 द्वार थे। पहले द्वार से दिव्य प्रकाश निकल रहा था, दूसरे से मध्यम ज्योति और छाया का मिश्रण, और तीसरे से धुआं और अग्नि की लपटें। वह खड़ा सोच रहा था कि किस ओर जाए। तभी एक स्वर गूंजा, मनुष्य अपने मार्ग का स्वयं चयन करता है, पर जब तक उसे अपना गण ज्ञात ना हो, वह द्वारों के भ्रम में भटकता रहता है। स्वप्न टूट गया। ऋजु पसीने से तर था। उसने सोचा, यह गण क्या है जिसने मेरा जीवन उलझा रखा है? अगली सुबह ऋजु ने निर्णय लिया कि अब वह अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढेगा। उसने मन में कहा, यदि जीवन की डोर मेरे ही हाथ में है, तो मैं उसे समझना चाहता हूं। अगर कोई गण है, तो मैं उसे जानूंगा। लोगों ने कहा कि नर्मदा किनारे एक महात्मा रहते हैं, जिन्हें सब अद्वैय योगी के नाम से जानते हैं। वे विरक्त, ज्ञानवान और समाधि में लीन रहते हैं। कहा जाता है कि वे मनुष्य के हृदय को देखकर उसके स्वभाव का भेद जान लेते हैं। ऋजु का हृदय धड़क उठा। उसने प्रण किया, कल से मेरी खोज आरंभ होगी। मैं उस महात्मा के चरणों में जाकर पूछूंगा कि मेरा गण क्या है। सुबह की लालिमा नर्मदा तट पर फैल रही थी। ऋजु अपने भीतर दृढ़ संकल्प लेकर उठ चुका था। आज उसका जीवन बदलने वाला था, ऐसा उसे भीतर ही भीतर आभास हो रहा था। लोगों ने बताया था कि महात्मा अद्वैय नर्मदा के दूसरे छोर पर एक प्राचीन पीपल के नीचे तपस्या करते हैं। वहां साधारण लोग सहजता से नहीं पहुंचते, क्योंकि वह स्थान शांत और रहस्यमय माना जाता था। ऋजु जब वहां पहुंचा, तो उसने देखा एक विशाल पीपल वृक्ष, जिसकी शाखाएं मानो आकाश को छू रही हों। नीचे एक वृद्ध योगी ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, मुख पर गहन शांति और शरीर से मानो प्रकाश सी आभा निकल रही थी। उनके चारों ओर हवा भी जैसे स्थिर हो गई थी। ऋजु का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से कदम बढ़ाया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तभी बिना आंखें खोले ही योगी बोले, ऋजु, तू आ गया। ऋजु चौंक पड़ा और घुटनों के बल बैठ गया और बोला, गुरुदेव, मैं आपके पास उत्तर पाने आया हूँ। मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा है। मैं मेहनत करता हूँ, पर सफलता नहीं मिलती। परिवार के लिए अच्छा चाहता हूँ, पर सब हाथ से फिसल जाता है।
महात्मा ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी दृष्टि गहरी और गंभीर थी, मानो सीधे हृदय को पढ़ लेती हो। वे बोले, तेरे प्रयास व्यर्थ नहीं, परंतु तुझे अपना गण नहीं पता। जब तक मनुष्य अपने गण को नहीं पहचानता, तब तक वह उसी दिशा में भागता है जहां उसका स्वभाव उसे खींच ले जाता है। ऋजु विस्मित होकर बोला, गण, यह कौन सा रहस्य है गुरुदेव? क्या गण भी भाग्य की तरह होता है? महात्मा अद्वैत ने गंभीर स्वर में कहा, गण तेरे भीतर की प्रवृत्ति है, तेरी आत्मा का झुकाव। यह तेरे विचारों को दिशा देता है और तेरे कर्मों को आकार। जब तू इसे नहीं जानता तो तू अपने ही भीतर से युद्ध करता रहता है। ऋजु और भी जिज्ञासु हो गया। उसने पूछा, क्या हर मनुष्य का गण अलग अलग होता है? योगी मुस्कुराए और बोले, हाँ पुत्र। महात्मा आगे बोले, आज मैं तुझे गण का प्रथम रहस्य बताऊंगा। वत्स, प्रत्येक जीव के भीतर 3 प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। ऋजु ने पूछा, हे गुरुदेव, क्या हर मनुष्य में तीनों गण होते हैं? योगी मुस्कुराए और बोले, हाँ पुत्र, पर फर्क यह है कि किस गण का प्रभाव सबसे अधिक है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति में करुणा और भक्ति का प्रभाव अधिक है तो वह देवगण प्रधान कहलाएगा। यदि क्रोध और लोभ अधिक है तो राक्षस गण, और जब संतुलन बना रहता है तब मनुष्यगण का प्रभाव दिखाई देता है। योगी ने आगे कहा, देवगण वे हैं जो प्रकाश, करुणा, दया और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। यह गण जीवन में सफलता, शांति और सम्मान लाता है। जो व्यक्ति अपने देवगण का पालन करता है वह दूसरों के लिए आदर्श बनता है। ऋजु ने मन ही मन सोचा, क्या मैं अपने भीतर देवगण को पहचान सकता हूँ? महात्मा ने उसे दिशा दिखाई, जब तू निस्वार्थ सेवा करेगा, दूसरों की भलाई में आनंद पाएगा, तब तेरा देवगण प्रकट होगा। योगी ने धीमे स्वर में आगे कहा, राक्षसगण क्रोध, अहंकार, लोभ और हिंसा के प्रतीक हैं। यदि व्यक्ति इनके प्रभाव में चलने लगे तो जीवन में दुख, असफलता और विफलता बढ़ती है। यह गण मनुष्य को बार बार परीक्षा में डालता है। ऋजु को पहला झटका लगा। वह याद करने लगा, कितनी बार उसने गुस्से में काम बिगाड़ा, कितनी बार लोभ ने उसे राह से भटका दिया। महात्मा ने समझाया, देखा ऋजु, यही कारण है कि तेरे प्रयास अक्सर असफल रहे। तू अपने राक्षस गण को नियंत्रित नहीं कर सका। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मनुष्यगण वह है जो देव और राक्षस के बीच संतुलन बनाते हैं। यह गण जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है। यह व्यक्ति को मार्ग दिखाता है कि वह किस ओर बढ़े, धर्म की ओर या मोह माया की ओर। ऋजु ने पूछा, गुरुदेव, क्या इसका प्रभाव स्थायी है? योगी बोले, नहीं पुत्र, मनुष्यगण स्थायी नहीं है। यदि तू देवगण की ओर झुकेगा तो मनुष्यगण शांत होगा। यदि राक्षसगण की ओर झुकेगा तो जीवन में संघर्ष बढ़ेगा। इसलिए इसे समझना और साधना करना अत्यंत आवश्यक है। महात्मा अद्वैत ने ऋजु से कहा, आज से तू अपने भीतर ध्यान लगा। जब तू क्रोध अनुभव करेगा, सोच, यह राक्षसगण है। जब तू आनंद और सेवा महसूस करेगा, समझ, यह देवगण है। और जब तू भ्रमित होगा तो मनुष्यगण का प्रभाव है। इसी प्रकार तू धीरे धीरे अपने गण की पहचान करेगा। ऋजु ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में निश्चय की चमक थी। अब उसे पहली बार यह समझ आया कि उसके जीवन की असफलताओं के पीछे उसका अपना गण जिम्मेदार है। आगे महात्मा ने ऋजु को निर्देश दिया, पहला अभ्यास, प्रत्येक क्रिया पर ध्यान। जब तू किसी कार्य को करेगा तो अपने हृदय में यह प्रश्न कर, क्या यह कार्य मुझे शांति देगा या अशांति? यदि शांति तो देवगण प्रेरित कर रहा है, यदि अशांति तो राक्षसगण, और यदि संदेह तो मनुष्यगण। ऋजु ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे समझूंगा कि कौन सा कार्य शांति देगा? योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुझे कोई कर्म सहज और आनंदमय लगे, जब बिना किसी स्वार्थ के तू उसे करने में प्रसन्न हो, तब समझ, देवगण सक्रिय है, यह तुझे दिशा देगा। ऋजु ने महात्मा के आदेश के अनुसार दिन बिताना शुरू किया।
वह सुबह उठकर पहले नदी किनारे बैठा। उसने ध्यान किया। पानी की लहरें उसके मन की अशांति को शांत कर रही थी। ऋजु ने लगातार साधना और आत्मावलोकन के कई दिन बिताए। एक दिन महात्मा ने कहा, ऋजु, अब तेरा देवगण जागृत होने लगा है। आज मैं तुझे इसके वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराऊंगा। महात्मा अद्वय ने ऋजु को पास बुलाया और कहा, जाकर किसी वृद्ध या बीमार की सेवा कर, बिना किसी स्वार्थ के। ध्यान रहे, जो आनंद तू महसूस करेगा वही तेरा देवगण प्रकट हो रहा है। ऋजु नदी किनारे चलकर देखा कि एक वृद्धा पानी के लिए हाथ फैलाए खड़ी थी। साधक ने तुरंत दौड़कर उसे पानी पिलाया, उसके पैर धोए और भोजन के लिए सामग्री दी। वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तेरे जैसे लोग आज भी इस संसार में हैं। ऋजु ने महसूस किया कि उसके भीतर एक शांति और हल्कापन उमड़ रहे हैं। मन में संतोष और आनंद का अनुभव हुआ। महात्मा अद्वय ने दूर से देखा और बोले, देखा ऋजु, यह तेरा देवगण है। जब तू निस्वार्थ सेवा करता है तभी यह सक्रिय होता है। यह तुझे सही मार्ग दिखाता है। यह तेरे कर्मों में प्रकाश भरता है। एक रात ऋजु ध्यान कर रहा था। अचानक उसने महसूस किया कि उसके हृदय से हल्का प्रकाश निकल रहा है। उसने आंखें बंद की और महसूस किया उसके भीतर का देवगण उसके क्रोध और मोहमाया को पीछे खींच रहा है। महात्मा अद्वय ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, यही शक्ति है। जब तेरा देवगण जागृत होगा तो कोई भी कठिनाई तुझे विचलित नहीं कर पाएगी। तू जीवन की गहराइयों को भी पार कर सकता है। अगले कुछ दिन ऋजु ने देखा कि व्यापार में निर्णय आसान और सफल होने लगे। घर में संबंधों में प्रेम और समझ बढ़ी। सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि अब वह अपने क्रोध और लोभ पर ध्यान रख सकता था। महात्मा अद्वय ने कहा, अब तुझे पता है कि देवगण का अनुभव केवल सुख देने वाला नहीं, बल्कि यह तुझे सही और गलत की पहचान भी कराता है। जो मनुष्य इसे समझ लेता है वही मनुष्य जीवन का सच्चा स्वामी बनता है। कुछ सप्ताह की साधना और सेवा के बाद ऋजु ने महसूस किया कि उसके भीतर की शांति और संतुलन बढ़ रहे हैं। लेकिन जीवन की परीक्षा कभी भी आसान नहीं होती। एक दोपहर जब ऋजु अपने व्यापार की देखभाल के लिए बाजार गया, उसने देखा कि उसके पुराने साझेदार ने धोखे से उसके पैसे हड़प लिए। ऋजु के भीतर अचानक क्रोध और असहायता की भावना उमड़ने लगी। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा, मुंह गर्म हो गया और हाथ पैर झकझोरने लगे। ऋजु ने महात्मा अद्वय के शब्द याद किए, जब लोभ और क्रोध उठता है तब राक्षस गण प्रकट होता है। वह गहरी सांस लेकर खुद से बोला, यह राक्षस गण है, इसे वश में करना होगा, नहीं तो यह मेरा विनाश कर देगा। ऋजु ने आंखें बंद की और ध्यान लगाया। उसने महसूस किया कि उसके भीतर क्रोध की ज्वाला तेज हो रही है, लेकिन साथ ही उसके देवगण ने उसकी चेतना में हल्का प्रकाश छोड़ा। महात्मा अद्वय की आवाज उसके मन में गूंजी, राक्षसगण केवल चुनौती है पुत्र, जो इसे समझकर नियंत्रित करे वही सच्चा विजेता है। ऋजु ने व्यापारिक मित्रों को बुलाया और शांत स्वर में बात की। वह क्रोध को बाहर नहीं निकाल रहा था, बल्कि संयम से परिस्थिति का सामना कर रहा था। उसने देखा कि यदि वह क्रोधित होता तो न केवल पैसे खो देता, बल्कि अपने प्रतिष्ठा और संबंध भी टूटते। उस शाम नर्मदा किनारे बैठते समय ऋजु ने सोचा, मैंने अपने राक्षस गण को पहली बार देखा और उसे रोकना सीख लिया। यही पहला सच्चा पाठ है। रात में ध्यान करते समय ऋजु ने महसूस किया, राक्षस गण उसकी चेतना में अभी भी मौजूद था, पर अब वह नियंत्रित था। यह अनुभव उसे यह सिखा गया कि राक्षस गण कभी पूरी तरह मिटता नहीं, लेकिन उसका प्रभाव कम किया जा सकता है। महात्मा अद्वय ने पास बैठकर कहा, याद रख पुत्र, राक्षसगण जीवन में हमेशा रहेगा। यह शक्ति और लालसा के रूप में आता है, पर जो इसे समझता है और संयमित रहता है वही अपने कर्मों में सफलता पाता है। अगले कुछ दिनों में ऋजु ने देखा कि क्रोध और लोभ में उबाल आने पर वह संयम बनाए रख सकता है। उसके फैसले अब जल्दबाजी में नहीं थे,
व्यापार में उसके निर्णय सटीक हुए और परिवार में विवादों का समाधान भी सहज हो गया। ऋजु ने महसूस किया कि राक्षस गण को पहचान लेना ही आधा विजय है। महात्मा अद्वैय ने उसे आश्वस्त किया, अब तुझे पता है कि जब राक्षस गण प्रकट होगा तो उसे नियंत्रित करना तेरा दायित्व है। यही साधना का अगला स्तर है। अब उसके भीतर देवगण की शक्ति प्रबल हो चुकी थी और राक्षस गण को नियंत्रित करना भी संभव हो गया था। परंतु जीवन की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। एक दिन महात्मा अद्वैय ने उसे पास बुलाया और बोले, पुत्र, अब तू मनुष्यगण से मिलने वाला है। यह गण तेरे भीतर संतुलन और असंतुलन का दर्पण है। इसे पहचानना और समझना सबसे कठिन कार्य है। महात्मा ने आगे समझाया, मनुष्यगण वे प्रवृत्तियां हैं जो ना तो पूरी तरह देव है ना पूरी तरह राक्षस। यह तुझे बीच में खड़ा रखते हैं, कभी अच्छे कर्मों की ओर, कभी बुराई की ओर। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वही जीवन में संतुलन बना पाता है। ऋजु ने पूछा, हे गुरुदेव, क्या इसे पहचाना जा सकता है? योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पुत्र, जब तुझे लगे कि तू भ्रमित है, निर्णय लेने में असमर्थ है, तब समझ यह मनुष्यगण सक्रिय है। यह तुझे सिखाता है कि किस दिशा में कदम बढ़ाना उचित है। उस दिन ऋजु ने देखा कि परिवार में बहस हुई। किसी छोटे विवाद में वह पहले क्रोध से प्रतिक्रिया देता, अब उसने ध्यान लगाया, मन में कई विचार उठ रहे थे। एक तरफ सेवा और माफी का विचार, दूसरी तरफ ईर्ष्या और नाराजगी का विचार। ऋजु ने महसूस किया कि यह मनुष्यगण उसे बीच में खड़ा कर रहे हैं। वह गहरी सांस लेकर सोचता रहा और अंततः संयम से निर्णय लिया। विवाद को शांति से सुलझाया। महात्मा अद्वैय ने उसे दूर से देखा और कहा, देखा पुत्र, मनुष्यगण केवल चुनौती देता है, पर जो इसे समझता है वही जीवन में संतुलन पा सकता है। यह गण तुझे तेरे सही मार्ग की पहचान कराता है। ऋजु ने ध्यान में बैठकर मनुष्यगण का अनुभव किया। उसने देखा कि जब भी वह जल्दबाजी में या क्रोध में निर्णय लेता वह असफल होता। जब वह सोच विचार कर और संयमित होकर कदम बढ़ाता तब सफलता मिलती है। महात्मा अद्वैय ने उसे समझाया, मनुष्यगण जीवन में शिक्षक है। यह तुझे तुम्हारे निर्णयों और कर्मों का प्रतिबिंब दिखाते हैं। इसे ना समझे बिना देवगण और राक्षस गण का नियंत्रण भी अधूरा है। ऋजु ने दिन रात आत्मावलोकन करना जारी रखा। अब उसे समझ में आने लगा कि जीवन केवल अच्छाई और बुराई का संघर्ष नहीं, बल्कि संतुलन की कला है। मनुष्यगण के दर्पण में वह अपने निर्णयों और प्रवृत्तियों को देखता और सीखता रहा कि कब देवगण को प्रबल करना है और कब राक्षसगण को नियंत्रित करना है। उसने समझ लिया कि मनुष्यगण ही जीवन की कठिनाइयों और अवसरों का दर्पण है। अब ऋजु का मन पहले से अधिक स्थिर, दूरदर्शी और जागरूक हो चुका था। कई वर्ष बाद ऋजु एक सफल और संतुलित व्यक्ति बन चुका था। अंतिम बार वह महात्मा अद्वैय के पास गया और बोला, गुरुदेव, अब मुझे स्पष्ट है, मनुष्य को सबसे पहले अपना गण जानना चाहिए। महात्मा मुस्कुराए और बोले, स्मरण रखो पुत्र, हर जीव में तीनों गण रहते हैं, परंतु जो यह जान लो कि उसे किसे पोषित करना है वही जीवन की गुत्थियां सुलझा लेता है। यही असली धर्म है। ऋजु ने प्रणाम किया और लौटा। उसकी आंखों में विश्वास था और उसके जीवन में प्रकाश। तो आज इस रहस्य को जानने के बाद अपने आप से नफरत या अहंकार ना करें, अपने गण को अपनाएं, अपनी शक्तियों को पहचानें और अपनी कमजोरियों पर काम करें। क्योंकि आप चाहे देव हो, मनुष्य हो या राक्षस, आप इस ब्रह्मांडीय नाटक का एक अनमोल और अद्वितीय हिस्सा हैं। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि इस रहस्य को जानने के बाद आप अपने और दूसरों के स्वभाव को एक नई और गहरी दृष्टि से देख पाएंगे। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें। और हाँ, हमें कमेंट में बताइए
कि आज की जानकारी आपको कैसी लगी। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है।